कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, हमने शुरू किया था फार्मास्यूटिक्स। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, ये हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यूनिट शुरू की थी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था, ठीक है। फार्माकोपिया, डोसेज फॉर्म और प्रिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे कर लिया था ऑलरेडी पूरा। तो नेक्स्ट आपको टॉपिक करना था पोस्टोलॉजी। तो देखो, पोस्टोलॉजी अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम प्रिस्क्रिप्शन जब हम करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन का एक वीडियो मैंने अब कहा था कि एब्रीवेशन टाइप जो होती है ना, जो आप एब्रीवेशन प्रिस्क्रिप्शन में यूज करते हो, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज। तो पोस्टोलॉजी जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे एब्रीवेशन कौन कौन सी इस्तेमाल होती है प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको एब्रीवेशंस के बारे में बताया था। जब हमने एरर्स पढ़े थे ना प्रिस्क्रिप्शन में, तो मैंने बताया था कि एब्रीवेशंस भी एक तरह से एरर यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एब्रीवेशन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, और शॉर्ट फॉर्म की वजह से हमें कभी ना कभी, जैसे बी का सी बन गया, ठीक है, गलती से, या आप बोल सकते हो पेन अच्छे से नहीं चल पाया, तो उसका मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है, एब्रीवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बट यहाँ पे एब्रीवेशन होती क्या है, पूरी एक लिस्ट मैंने एब्रीवेशन की आपको प्रोवाइड कराई है, जो आपको इसके नोट्स में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। प्रिस्क्रिप्शन जो जो एब्रीवेशंस होगी वो मैं आपको नोट्स के ही साथ में इसको अटैच कर दूंगी, ठीक है। वहां से आप देख सकते हो। तो अभी तो मैं यहाँ पे आपको एब्रीवेशन दिखाने वाली हूँ, जितनी भी एब्रीवेशन इस्तेमाल होती हैं। तो ये कुछ टाइप्स की आपकी एब्रीवेशंस हैं। तो एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स आप बोल सकते हो, यूज्ड इन अ रिटन मेडिकेशन ऑर्डर्स, ठीक है। एक डॉक्टर, देखो डॉक्टर क्या करता है, आप देखो, आपको कोई मेडिसिन ऐसी होती है जो आपको खाना खाने से पहले लेनी पड़ती है, खाना खाने के बाद लेनी पड़ती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, या दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है। तो उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। या हमें कई मेडिसिन होती है जो बेड टाइम लेनी होती है, ठीक है, रात के टाइम लेनी होती है कुछ मेडिसिन। तो यहाँ पे हर एक मेडिसिन का अपना अपना टाइम तो होता है, लेकिन बट हम देखने वाले एब्रीवेशंस। तो पहले देखो, यहाँ पे आपको एब्रीवेशंस की लिस्ट मिलेगी, यानी आपको थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे, इसका मतलब है क्या, ठीक है। एसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों अच्छे से लर्न कर लेते हो ना, तो आपको आगे जाके फार्मासिस्ट में, जब फार्मासिस्ट बनोगे ना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऐसे फैमिली मेम्बर या कोई भी रिलेशन में आपको प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा देता है और आपको पढ़ना पड़ जाए, तो आप इजीली पढ़ सकते हो कि पीएम का मतलब क्या होता है, एएम पीएम तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज है, आपको इसकी मीनिंग लर्न करनी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं एसी का मतलब क्या होता है। देखो, बिफोर मील, यानी आपको खाना खाने से पहले आपको लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे पीसी का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील। अब देखो, उसको अपोजिट करो, यहाँ पे एसी जो है ये बिफोर मील को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे एसी का आफ्टर मील मत समझ लेना, एसी ए मतलब समझ लेना इसको। इसका जो अगर हम डेरिवेशन देखिए, अगर हम यहाँ पे, तो एसी का मतलब है एंटी ट्यूबियम, और यहाँ पे पोस्ट ट्यूबियम, ठीक है। तो ये पीसी इस वजह से आ रहा है। नेक्स्ट एएम और पीएम तो आपको पता है, टाइम वाला एएम पीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एएम जो है आपका एंटी मेरिडियन होता है, और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन, यानी बिफोर मील, खाना खाने से, यानी 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद, आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पे इसका मतलब है ALT डॉट डाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव डे, यानी एक दिन छोड़ के आपको लेना है। जो देखो, अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के, तो अल्टरनेटिव डे आपको लेना होता है। इसका जो मीनिंग है, सो जो डेरिवेशन जो इसका है, अल्टरनेट डिवियस। अगर हम बात करते हैं ओएम, ओएम का मतलब क्या होता है, ईच मॉर्निंग, हर एक मतलब सुबह आपको ये लेनी है, ठीक है। और इसका एक बार डेरिवेशन खुद देख लेना, ठीक है। ओडी का मतलब क्या होता है, डेली, आपको हर रोज लेनी है। अगर ओडी लिखा हो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ पे डेली होता है। कई बार क्या होता है, ये जो डी है, कई बार हम डॉक्टर गलती से एम लिख देता है, एन लिख देता है गलती से, ठीक है, एस लिख देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट को प्रॉब्लम आती है। इस जैसे आप बोल सकते हैं, एरर जब हमने देखा था ना, तो एरर में यही चीज होती है, ठीक है। ओएम का मतलब क्या होता है, ईच मॉर्निंग। ओडी का मतलब क्या होता है, डेली, आपको हर रोज लेना है। वंस, डेली का मतलब क्या होता है, वंस अ डे, ठीक है, एक दिन में एक बार आपको लेनी है। ओएन का मतलब क्या होता है, ईच नाइट, ठीक है, हर एक रात आपको लेनी है। हर एक रात मतलब जब तक वो मेडिसिन चलेगी। एचएस का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम, ठीक है, आपको बेड टाइम पे ये मेडिसिन लेनी है। एचएन यानी टू नाइट। नेक्स्ट आपका आता है सीएम। सीएम में आपका टुमारो मॉर्निंग, यानी अगर लिखा होता है कहीं मेडिसिन पे, यानी अगले सुबह आपको लेनी है, ठीक है। जैसे आज मैंने मेडिसिन ली, तो अगला डॉक्टर लिख देता है सीएम, तो इसका मतलब हुआ कि आपको अगले सुबह लेनी है, टुमारो मॉर्निंग लेनी है। और PRM का मतलब, एन का मतलब क्या होता है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत हो तब लेनी है। जैसे आपका PCM है,
ठीक है। और डिक्लोफेनाक हो गया, जब आपको पेन होता है या बुखार होता है तो आप पीसीएम जब मर्जी ले लेते हो ना, तो ऐसा ही ये मतलब होती है। ठीक है, अगर PRM लिखा हो तो पैरासिटामोल ऐसे एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। SOS मतलब क्या होता है, इफ नेसेसरी इमरजेंसी, अगर किसी को इमरजेंसी है तो लेनी है ये। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट, मतलब स्टैटिंग, इसका मतलब है कि इमीडिएटली, एट वंस, इमीडिएटली लेनी है। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कुछ टाइम के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे टाइम्स के कितनी आपको लेनी है, कितनी एक दिन में, जैसे 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, 6 घंटे छोड़ के लेनी है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अगर BID है, यानी BD, इसको हम BID भी बोल सकते हैं। ये आपको घंटे के अकॉर्डिंग है। अगर अगर डॉक्टर बोल रहा है घंटे में 1 घंटा, जैसे, ठीक है, 1 घंटे बाद लेनी है, तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो H जो है यहाँ पे हो रहा मतलब एक तरह से आवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्स। ठीक है। BID का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्वाइस अ डे। ठीक है। देखो, B से रिप्रेजेंट करो बाई C9, बस बाई C9। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्वाइस अ डे। TID जो मतलब है, इसको हम TIDS भी बोल देते हैं, TDS भी बोल देते हैं, इसको मतलब 8 घंटे। देखो, उसमें 12 घंटे छोड़ के, देखो 12 घंटे जब हुआ तो एक बार लेनी है, उसके बाद 12 घंटे दोबारा होंगे, तो आपको पूरे 24 घंटे हो जाएंगे, यानी 24 घंटे में 2 बार। ठीक है। और यहाँ पे 3 बार, 8 8 8 का अगर आप रखोगे ना, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा। उसके बाद आपका या तो डॉक्टर 8H भी लिख सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे जैसे 12H हो गया, ऐसे भी लिख सकता है डॉक्टर। ठीक है। इसको हम 6H लिख सकते हैं, जैसे QID जो हो गया। ठीक है, QDS बोल सकते हैं हम इसको, यानी यहाँ पे 4 बार लेनी है दिन में। ठीक है। जैसे 24 है ना, 24 घंटे होते हैं, तो उसमें अगर आप 4 4 बार लोगे तो 6 6 का गैप आएगा उसमें। ठीक है। उसके बाद 4 घंटे बाद, ठीक है, यानी 6 बार, मतलब 6 बार आपको दवाई लेनी है एक दिन में। ठीक है। अगर यहाँ पे 4H हुआ। RX का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू टेक। ठीक है। ये आपको कब लेनी होती है, जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो। ठीक है, तब आपको लेनी होती है। इसका मतलब होता है टेक थाउ। ठीक है। तो यहाँ पे टू टेक होता है इसका, यानी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लेनी होती है ये। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू ड्रग प्रिपरेशंस, यानी आपके ड्रग की प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। जैसे आपका मान लो, अब डॉक्टर ने, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे एक एरर ये आता है कि डोज का, ये डोसेज फॉर्म का एरर आता है। तो यहाँ पे आपका जो डोसेज है, डोसेज फॉर्म कितनी तरह की होती है, लिक्विड, सॉलिड होती है, गैसेस होती है। तो यही आपकी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं, सॉरी, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होती हैं सारी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्वा जो है, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, तो यहाँ पे वाटर, जिसका मीनिंग वाटर होगा। उसके बाद एक्वा डेस्ट हो गया आपका, इसका मतलब आपका जो वाटर है, डिस्टिल वाटर, जिसको बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डिस्टिल वाटर आपको पता है, आप लैब्स में भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको, इंजेक्शंस के लिए WFI इस्तेमाल करते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, WFI। आप देख रहे हैं कभी कई इंजेक्शन क्या होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है। उनकी जो बोटल्स में पैक होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। उनमें क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन में पानी लेकर, जो WFI है जो साथ में आता है, बोतल की छोटी शीशी आती है, बोतल आती है हल्की सी, तो उसमें से आपको वाटर निकालना होता है, उसमें जो पाउडर फॉर्म आपका इंजेक्शन है उसमें डालना पड़ता है, देन उसको अच्छे से मिक्स करके आपको एक पेशेंट के अंदर इंसर्ट करना होता है। ठीक है। तो उसका अलग अलग होता है वाटर। तो नेक्स्ट आपका आता है DIL, डिल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट तो आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, आप लैब अब आप लगाते हो। ठीक है। तो ET का मतलब क्या होता है, एंड। ठीक है, बीच में अगर ET आ जाता है तो इसका मतलब एंड होता है। FL का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइडम लिखा हुआ है, फ्लूइड। ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्यूजन, INF, जैसे कई बार बोलते हैं ना इन्फ्यूजन लगाना है, ठीक है, पेशेंट को, तो INF शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वो, इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे इन्फ्यूजन दोनों का मेन सेम है। नेक्स्ट आपका आता है आपका प्लास्टर। जैसे प्लास्टर जो होता है ना, प्लास्टर इस्तेमाल करते हैं, चोट लग जाती है या कोई बोन ब्रेक हो जाती है, तो EMPL लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है। इम्प्लास्टम, इसको हम बोलते हैं इम्प्लास्टम, इसको हम प्लास्टर बोलते हैं। LIQ, लिक्विड, लिक्विड हो गया इसका सिंपल मीनिंग। ठीक है। देखो, लिक्विड और एक्वस में यहाँ पे वो मत होना। देखो, एक्वस जो है वाटर के लिए, लिक्विड आपको कुछ भी हो सकता है, लिक्विड तो आपका ऑयल भी हो सकता है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो चीज होती है लिक्विड। ठीक है। मिक्स्ड क्या होता है, मिक्सचर, एक टाइप ऑफ मिक्सचर होता है। OL का मतलब ऑयल हो गया। ठीक है, इसको हम ओलियम बोल देते हैं। PL का मतलब क्या होता है, पिल, जो पिल्स आती है ना, आपने जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। ठीक है, ऐसी पिल्स की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका आता है PULR। इसका मतलब क्या होता है, पाउडर। एक कोई भी जो है अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं पल्विस। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है आपका SYR डोट। यहाँ पे क्या होता है, सिरप। इसका मतलब होता है सिरप। उसके बाद जो आपका सूप है, यानी एक तरह से स्पोस्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पोस्टिस मैंने आपको बताया था क्या होती है।
ठीक है। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होती है जनरली, ठीक है। सोल्यूशन जो होता है आपका SL, ये तो आपको सिंपल आपको पता होगा, ठीक है। और UNG जो आपका है, ये आपका ऑटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको बाम बोल देते हैं। इंजेक्शन आपका ING सिंपल। कैप का मतलब कैप्सूल है, टैब का मतलब कैप्सूल नहीं, मतलब टैबलेट्स है। बोल का मतलब क्या है, अ लार्ज पिल, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, हम बोल से बोल देते हैं, लार्ज पिल बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखो आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताती हूँ मैं। देखो जब मैं बताता ना BID क्या होता है, यानी आपको दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको वो दिखाया था BID, तो इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे डॉक्टर यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देता है। जैसे BID जो है ना, इसको ऐसे करके लिख देता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यानी एक मॉर्निंग के टाइम पे, एक नाइट के टाइम पे ऐसे। या अगर आप मॉर्निंग बोला हो या आपको इवनिंग बोला अगर, तो ई लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है TID में आपका ऐसे कई बार डॉक्टर इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है तीन बार लेनी है दिन में। या QID यानी 4 बार ऐसे, ठीक है, ऐसे सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और यहाँ पे इवनिंग और नाइट, ठीक है, 4 टाइम आपको लेनी है। या डॉक्टर ने बोला हुआ है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में लेनी है, तो इस तरह से डॉक्टर आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अमाउंट की बेसिस पे। अमाउंट की बेसिस पे जैसे आपका C जो है, अगर C के ऊपर ऐसे आप लगा देते हो, ठीक है, यहाँ पे विद, इसका मतलब क्या होता है विद। अगर S के ऊपर आप लगा देते हो ऐसे, तो यहाँ पे विदाउट हो जाता है। CC का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कुछ आपकी हैं, ठीक है, ये आपका अमाउंट की बेसिस हम कर देते हैं। GTD का मतलब क्या होता है, ड्रॉप में डाला है। O का मतलब क्या होता है, पिंट होता है। ये भी आपको एक मेजर्स होती हैं, ठीक है, अमाउंट होती है। OZ का मतलब क्या होता है, ऑन्स, ठीक है। अगर आपका GRG, ये तो सिंपल गार्गिल हो गया। LB जो है आपका पाउंड में, ठीक है, आप देखना कभी आप यूनिट देखना, LB जो है उसको हम पाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। GL जो है आपका गैलन में हो गया, ठीक है। SS ये FS जो है आपका हाफ और सेमी और हैमी। हैमी भी क्या होता है, हाफ होता है। सेमी भी क्या होता है, सेमी होता है हाफ, हाफ को पता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ अमाउंट के बेसिस पे था। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है इनको लर्न करना, ठीक है, बट लेकिन अगर आपको इसको लर्न करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा अभी से इसको लर्न करना शुरू कर दूँ, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर पढ़ना ही है, इनको लर्न तो करना ही है। या तो रट्टे से करो या आप अच्छे से पढ़ लो उसको अच्छे से एक बार में। मेरे हिसाब से तो ये कि जैसे यहाँ पे आप स्टडी टेबल आपके जहाँ पे होगा ना, तो वहाँ पे आप उसको सामने चिपका लो अच्छे से, ठीक है। चिपका के आते जाते बस देखते रहो उनको, और आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करो, प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा पढ़ा करो। जो घर में कई बार जो टेस्ट वगैरह कराते हैं पेरेंट्स, ठीक है, या कुछ भी मतलब आपके घर में कोई भी किसी की रिपोर्ट आती है, तो अच्छे से उनको पढ़ा करो, ठीक है। या देखो करो कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, उनको और सर्च करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। आपकी जो आप पढ़ रहे हो ना, उससे लिंक किया करो उसको, ठीक है। जैसे आज आपने कोई मेडिसिन, फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन देख ली, ओमेप्राजोल देख ली फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है। ओमेप्राजोल आपको जनरली उन पेशेंट को देनी पड़ती है जिनको अल्सर्स होते हैं, ठीक है। अब अल्सर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे आगे तो ऐसा आएगा कि आपके पास इतनी सारी मेडिसिन होंगी, और आपको जो मेडिसिन आप पढ़ रहे होंगे ना, वही मेडिसिन कोई ना कोई पेशेंट ले रहा होगा आपके आसपास, ठीक है। या मतलब कभी देखना अपने घर में भी जितनी मेडिसिन आती है ना, कोई बार सर्च करने में लग जाओ हमेशा। बस कोई भी मेडिसिन आ जाए ना, बस उसको देखो। मेरे पापा जो थे ना, मेरे पापा, मैं बताती हूँ, जब मैं अपनी फार्मेसी कर रही थी, तो मेरे पापा जो भी कोई कभी मेडिसिन लेके आते थे, या घर में किसी की दादा दादी की मेडिसिन आई या कोई रिपोर्ट आई, तो मेरे को पकड़ा देती थी। उनको लगता था कि फार्मेसी में चलो एक बस का देखते इसको क्या आता है। तो हर एक, आपके साथ भी ऐसे ही होगा कई बार, देखना आप जब आप इंटेलिजेंट बन जाओगे ना पूरा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कर लिए, तो आप बस लोग आया करेंगे, आपको दिया करेंगे कि भी बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपके साथ होगा, ठीक है। तो अभी से आप, मैं चाहती हूँ आप अभी से ही थोड़ा सा मेच्योर बनो, और अभी से सर्चिंग करना शुरू कर दो इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पापा भी हमेशा मेरे को बोला करते थे कि आप जितना हो सके ना इनके बारे में सर्च करो, ठीक है, तो आपके लिए और बेनिफिट होगा ये, ठीक है। बाकी जो नोट्स हैं इसके, नोट्स में जो ये आपका मैंने सब लिखा हुआ है, मैं आपको नोट्स में डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपको वहाँ से लर्न करना कर लेना। आप, मैंने आपको बता दिया कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप उनको नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, और अच्छे से पढ़ो वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स भी समझ नहीं आते, तो आपको स्लाइड शेयर भरी पड़ी है, बुक्स भरी पड़ी है, लाइब्रेरी में जाओ और टीचर से पूछो अगर समझ नहीं आता कुछ, या आप यूट्यूब तो है ही आपके पास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।